हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 18 अक्टूबर और 18 अक्टूबर से जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले। और साथ ही दोस्तों, इन करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेंगे उन्हें भी हम देखने वाले हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो हाल ही में साहित्य में जो नोबेल पुरस्कार 2021 है वो किसे दिया गया है। तो ये दिया गया है दोस्तों अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो आपको याद रखना है कि जो साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2021 है वो किसे दिया गया है दोस्तों, तो यह अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। और आप देख सकते हो ये है अब्दुल रज्जाक गुरनाह। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है यह जांजीबार में पैदा हुए इंग्लैंड में सक्रिय अब्दुल रज्जाक गुरनाह को उपनिवेशवाद के प्रभाव और संस्कृतियाँ और महाद्वीपों के बीच खाड़ी में शरणार्थियों के भाग्य के लिए, उनकी अडिंग और करुणामय पेट के लिए इन्हें प्रदान किया गया है। और साथ ही साहित्य में जो नोबेल पुरस्कार है यह स्वीडिश अकादमी स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा प्रदान किया जाता है। और तंजानिया के अब्दुल रज्जाक गुरनाह का जो जन्म है वो 1948 में जांजीबार में हुआ था। और साथ ही आपको याद रखना है कि जो अब्दुल रज्जाक गुरनाह है इनका जो सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है वो कौन सा है दोस्तों, तो ये पैराडाइज है। और 1994 में इसे बुकर पुरस्कार के लिए भी चुना गया था। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों अब्दुल रज्जाक गुरनाह से जो आपको याद रखना है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। और अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं कल के क्वेश्चन का रिवीजन। पहला क्वेश्चन है, इंडियन प्रीमियर लीग 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो ये जीता है दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। और साथ ही यहाँ पे उप विजेता टीम कौन सी रही है, तो ये कोलकाता नाइट राइडर्स रही है। ये आपको याद रखना है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के राजनीतिक चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये लगाया है हरियाणा राज्य की सरकार ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया है। तो ये दर्जा दिया है दोस्तों फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए फिर से किस देश को चुना गया है। तो ये चुना गया है भारत देश, मतलब हमारे देश भारत को। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, विश्व छात्र दिवस मतलब वर्ल्ड स्टूडेंट डे कब मनाया गया है। तो ये मनाया गया है दोस्तों 15 अक्टूबर को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन था, संयुक्त सागर 2021 नौसैनिक अभ्यास का जो आयोजन है वो किन दो देशों के बीच हुआ है। तो इसका आयोजन हुआ है दोस्तों चीन और रूस के बीच। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन है कि भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। ये बन गए दोस्तों अतुल कुमार गोयल। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 2। और रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के 37वें स्थापना दिवस को किस दिन मनाया गया है। 16 अक्टूबर को। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। तो दोस्तों हमने जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन किए थे उनका अब क्विक रिवीजन कर लिया है। और अब हम स्टार्ट करते हैं 18 अक्टूबर के करंट अफेयर्स, जिनको हम डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन है कि भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है। तो ये बन गई दोस्तों दिव्या देशमुख। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। और आप देख सकते हो ये है दिव्या देशमुख, जिन्हें भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर के रूप में चुना गया है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो दिव्या देशमुख है यह दोस्तों 15 साल की है। बुडापेस्ट में फर्स्ट सैटरडे ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट 2021 के दौरान जो भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है उनका नाम याद रखना है आपको। ये कौन है, तो ये दिव्या देशमुख है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो दिव्या देशमुख है यह महाराष्ट्र राज्य की रहने वाली है। तो याद रखना है कि भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बन गई है, तो ये बन गई है दिव्या देशमुख। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 3। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपने दोस्तों अभी तक हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दें, शेयर भी कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। क्वेश्चन है कि पार्किंग की भीड़ से बचने के उद्देश्य से माई पार्किंग ऐप को किसने लॉन्च किया है। तो इस ऐप को लॉन्च किया है दोस्तों अनुराग ठाकुर ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। तो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने माई पार्किंग ऐप को लॉन्च किया है। और इस ऐप को दोस्तों वाहन पार्किंग की भीड़ के मुद्दे से निपटने के उद्देश्य से लॉन्च किया है। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है अनुराग ठाकुर, जो कि वर्तमान में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री है।
यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इस ऐप पर लोग दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अधिकार के क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में ऑनलाइन पार्किंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। और ऐप गाड़ियों की कुल क्षमता, उपयोग किए स्थान और हर पार्किंग स्थल में खाली जगह के बारे में जानकारी भी देगा, जिससे क्या होगा दोस्तों कि जनता को काफी सहूलियत होगी। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो माई पार्किंग ऐप है, इसे विकसित किसने किया है? तो इस ऐप को दोस्तों ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड ने विकसित किया है। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर याद रखना है, अनुराग ठाकुर ने पार्किंग की भीड़ से बचने के उद्देश्य से माई पार्किंग ऐप को लॉन्च किया है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हारमनी इंडिया 2021 से सम्मानित किया है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो हारमनी इंडिया अवार्ड 2021 है, इस अवार्ड से सम्मानित किया है वीर मुंशी को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो वयोवृद्ध कलाकार वीर मुंशी को 17 अक्टूबर 2021 को एक समारोह में हारमनी इंडिया अवार्ड्स 2021 से सम्मानित किया है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यह हारमनी इंडिया अवार्ड्स का 7वां संस्करण था और ये जो पुरस्कार है इसकी घोषणा हारमनी कल्चरल फाउंडेशन द्वारा की गई है। और साथ ही यहाँ पे हम दोस्तों बात करें ऑप्शन में बी गोपाल की, तो यह तेलुगु फिल्म निर्माता है और इन्हें चौथे सत्यजीत रे पुरस्कार से सम्मानित किया है। और ऑप्शन में है दोस्तों वेन्यामी, जिनको 45वां वायलर राम वर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड से सम्मानित किया है। तो करेक्ट आंसर याद रखना है, यहाँ पे ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग ऐप को किस राज्य की सरकार ने विकसित किया है? तो दोस्तों देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग ऐप को तेलंगाना राज्य ने विकसित किया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 5 तेलंगाना। यहाँ पे मैं आपको बता दूं दोस्तों कि तेलंगाना सरकार ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है। और इस ऐप का जो मेन मकसद है वो क्या है? तो मतदाताओं के उन वर्ग के लिए मतदान की सुविधा उपलब्ध कराना जिनमें दिव्यांग लोग, वरिष्ठ नागरिक, अधिसूचित आवश्यक सेवा में कार्यरत नागरिक, बीमार लोग, मतदान कर्मी और IT पेशेवर समेत अन्य शामिल होंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात कर लेते हैं तेलंगाना राज्य की, जिसकी स्थापना 2 जून 2014 को की गई थी। तेलंगाना की जो राजधानी है वो हैदराबाद है और तेलंगाना के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो ये के चंद्रशेखर रावत है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि तेलंगाना के गवर्नर है, उनका नाम क्या है दोस्तों? तो ये तमिलिसाई सुंदरराजन है। और तेलंगाना के जो मुख्य न्यायाधीश है वो है दोस्तों सतीश चंद्र शर्मा। तो ये सभी इंपोर्टेंट पॉइंट है तेलंगाना से जो आपको याद रखने हैं। और अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो ये बन गए दोस्तों रितेश चौहान। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जो नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी है वो कौन बन गए दोस्तों? तो ये रितेश चौहान। और आप देख सकते हो ये है रितेश चौहान, जिन्हें CEO के रूप में नियुक्त किया है। तो कृषि और किसान कल्याण विभाग के तहत रितेश चौहान को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब CEO के रूप में नियुक्त किया है। और इन्होंने दोस्तों किसका स्थान लिया है? तो आशीष कुमार भूटानी की यह जगह लेने वाले हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। और आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व खाद्य दिवस मतलब वर्ल्ड फूड डे 2021 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया दोस्तों 16 अक्टूबर को। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया भर में 150 देश में 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मतलब वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के दिन खाने से जुड़ी बीमारियों को रोकने और उसको पता लगाने में जोर दिया जाता है। तो याद रखना दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 4। मैं आपको बता दूं कि 1945 में रोम में खाद्य एवं कृषि संगठन मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। और दोस्तों बात करें कि 2021 की थीम क्या है? तो एक स्वस्थ कल के लिए अब सुरक्षित भोजन मतलब सेफ फूड नाउ फॉर ए हेल्दी टुमारो। याद रखना ये इस वर्ष की थीम है। तो करेक्ट आंसर याद रखना है कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जोनास गहर स्टोर ने निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया है? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो जोनास गहर स्टोर है, इन्होंने नॉर्वे के प्रधानमंत्री के रूप में स्थान ग्रहण किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। और आप ये देख सकते हो दोस्तों, ये है प्रधानमंत्री नॉर्वे के, जिनका नाम है जोनास गहर स्टोर। तो यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं नॉर्वे की।
तो ये जो जोनास गहर स्टोर है यह दोस्तों लेबर पार्टी के नेता है। और नॉर्वे एक संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र है। यहाँ पे हम बात करें कि ये जो नॉर्वे है इसकी राजधानी क्या है दोस्तों, तो ये ओस्लो है। और यहाँ की जो मुद्रा है वो नॉर्वेजियन क्रोन है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि नॉर्वे में जो भारतीय राजदूत है उनका नाम क्या है दोस्तों, तो ये डॉक्टर बी बाला भास्कर है। तो ये सभी इंपोर्टेंट पॉइंट है नॉर्वे से जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2021 में भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग मतलब बेस्ट एम्प्लॉयर कंपनी 2021 में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसमें शीर्ष पर रहने वाली कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो रिलायंस इंडस्ट्री देश की बेस्ट एम्प्लॉयर कंपनी बन गई है। बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स ने दोस्तों दुनिया के बेस्ट एम्प्लॉयर की लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट में मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को भारत में पहला स्थान दिया गया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4। यहाँ पे हम दोस्तों दुनिया में बात करें रिलायंस की तो यह 52वें स्थान पर है। याद रखना है वर्ल्ड में कौन सी स्थान पर है, तो 52वें, और इंडिया में पहले स्थान पर है। तो यहाँ पे हम दोस्तों बात करें कि विश्व में जो टॉप 3 कंपनी है वो कौन कौन सी है, तो सैमसंग है फर्स्ट पर, सेकंड पर है दोस्तों IBM और थर्ड पर है माइक्रोसॉफ्ट। और यहीं पर हम बात करें भारत की जो कि टॉप 100 कंपनियों में जगह बनाने वाली भारतीय कंपनी कौन कौन सी है, तो यहाँ पे साथ ही मैं आपको बता दूं एक तो होगी दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री, दूसरे की हम बात करें तो ये ICICI बैंक है जो कि 65वें स्थान पर है, और HDFC बैंक 77वें स्थान पर है, और HCL टेक्नोलॉजी ये 90वें स्थान पर है। तो ये सभी इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों जो आपको याद रखने हैं। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि चिल्ड्रन पीस इमेज ऑफ द ईयर ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड 2021 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है। तो ये बन गई दोस्तों आराध्या अरविंद शंकर। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 1। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है आराध्या शंकर जो कि चिल्ड्रन पीस इमेज ऑफ द ईयर ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड 2021 जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो कर्नाटक के बेंगलुरु की रहने वाली है आराध्या, जिन्हें पीस इमेज ऑफ द ईयर ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया है। और आराध्या की जो उम्र है वो महज दोस्तों 7 साल की है, और अरविंद शंकर को चिल्ड्रन पीस फोटो अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन 1। तो और अभी तक दोस्तों आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें, शेयर भी कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। और अब हम दोस्तों बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके लिए कि राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया है। इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और साथ ही दोस्तों राजस्थान की राजधानी क्या है, राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है और गवर्नर कौन है, इन सभी क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।